नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मेरे प्यारे साथियों, ये जो सामने आप देख पा रहे हैं ना, ये है गोल्ड का चार्ट और इसे हम ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर एनालाइज कर रहे हैं। और ये H4 टाइम फ्रेम पे, कौन से टाइम फ्रेम पे है, H4 टाइम फ्रेम पे, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि टाइम का बहुत बड़ा महत्व होता है। हमारी ज़िंदगी में टाइम का बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे कि हमें दिल्ली जाना है तो कौन से टाइम पे कौन सी गाड़ी आने वाली है। अगर हम सही टाइम पे सही जगह नहीं पहुँचे तो हम सही टाइम पे अपने सही स्थान पर नहीं पहुँच पाएंगे। वैसा ही है ये मार्केट, समझ गए। तो मेरे प्यारे साथियों देखो, मार्केट में आज सुबह सुबह एक बहुत प्यारा पैटर्न बनने जा जा रहा है। तो मैं सोचा आप साथ में साझा कर दूं। ये जो सिस्टम बन रहा है पूरा, ये यहाँ तक बना है मेरे प्यारे साथियों, पूरा ए। इसे हम क्या कहेंगे, ये पूरी जो लेग है ना, ये है ए, ठीक है। और ये जो बन रहा है, ये बन रहा है पूरा बी। क्या बन रहा है, ये है बी। देखो, चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको। ये जो पूरी लेग है, ये है ए और ये है बी, ठीक है ना। और बी कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये बी है पूरी। इस जगह से लेकर के, मेरा स्क्रॉल दिख रहा है ना आपको, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बी वेव है, ठीक है ना। यहाँ पे बी लास्ट, ये जो रेड कैंडल आ रही है ना, यहाँ तक ये बी वेव बन गई, ठीक है। तो ए बी, यहाँ तक ये बी है पूरी, ठीक है ना। ये बी पूरी चल रही है यहाँ तक, ये बी है, बी का पूरा पार्ट माना जाएगा इसे। अब ये सी में जा रही है, ठीक है ना। ये पूरी सी में जा रही है, ये जो पूरी एक लेग बन रही है ना, ये सी में जा रही है। तो हम इसे यदि नीचे से ऐसे पूरे से करेंगे तो ये ए बी एंड सी एंड ये डी बनेगी पूरी, ठीक है ना। लेकिन हम इसे क्या है कि दो पार्ट में एनालाइज कर रहे हैं। तो दो पार्ट में एनालाइज कैसे कर रहे हैं, मेरी बात को समझना आप ढंग से, कि आप कभी तो ए बोल रहे हो, कभी उसको सी बोल रहे हो, कभी बी बोल रहे हो ना। तो यहाँ से क्या है कि ये जो बननी है ना, ये वाली, ये वाला, ये इतना एरिया डब्ल्यू पैटर्न में आएगा। तो ये ए है, ये बी है, ये पूरी लेग बी है इधर से आने वाली यहाँ तक, और ये यहाँ तक बना है ना रेड तक, ये है पूरी सी। और अब ये ऊपर की तरफ जा रही है तो ये डी वेव बनाएगा। क्या बनाएगा, डी वेव, इससे ये डी। तो ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, मेरे हिसाब से बुलिश बटरफ्लाई पैटर्न बन रहा है ना, नीचे से ऊपर तक। अब इसमें क्या है, कई पैटर्न बनते हैं, कई लोग अपने अपने हिसाब से इसको एनालाइज करते हैं। अब ये इसमें ये पूरा पैटर्न तो ये बनेगा। तो गोल्ड हमारा कहाँ तक जाएगा मेरे प्यारे साथियों, गोल्ड हमारा जाएगा 2960 तक। 2960 हमारा टारगेट है इसका। ऊपर भी जा सकता है, और भी जैसे कोई फंडामेंटल न्यूज आ गई तो गोल्ड आपका ऊपर 3000 भी जा सकता है। इसका कोई वो नहीं है क्राइटेरिया कि भाई यहीं पे जाएगा, हमने कह दिया। तो ये मार्केट है, मार्केट अपने हिसाब से चलता है, हम सिर्फ इसको एनालाइज करते हैं। तो इतना तो हमें पता है कि मार्केट ऑल ओवर ऊपर जाएगा, ठीक है ना। कितना जाएगा, तो इतना तो जाएगा ही जाएगा। 2960 तो ये इसको पकड़ना चाहिए, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि अगर मालूम नहीं गया तो क्या है, नहीं गया तो हमारा स्टॉप लॉस है ना हमारे पास में। स्टॉप लॉस लगा के आपको ट्रेड करना है मार्केट में। देखो, मार्केट में कभी भी ब्लाइंडली आपको एंट्री नहीं करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर है। साथियों, मुझे ना 8 साल लग गए इस मार्केट को समझने में। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, मुझे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में 8 साल लग गए हैं। मैंने बहुत सी गलतियाँ की है, लेकिन मैंने गलतियाँ इतनी कर ली है कि अब गलतियों की कोई जगह नहीं रही है। तो गलतियाँ आपसे होंगी, जैसे जैसे आप मार्केट में आते जाएंगे आपसे गलतियाँ होंगी।
आपको सबको साथ लेके चलना होगा, प्राइस एक्शन को साथ में लेके चलना होगा, टाइम को साथ में लेके चलना होगा, पैटर्न को साथ में लेके चलना होगा, आरएसआई को साथ में लेके चलना होगा। इसमें क्या पैटर्न बन रहे हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे क्या पैटर्न बन रहे हैं, बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट कहाँ जाना चाहता है। अब इस लेग के अलग अलग जैसे जैसे हम गहराई में जाते जाएंगे ना, तो इन सिस्टमों का अलग अलग पैटर्न बनते जाते हैं, अलग अलग इनका हिसाब किताब बनता जाता है। ये डब्लू पैटर्न भी बन रहा है एक तरह से यहाँ पे, ठीक है ना। डब्लू के बाद में क्या आता है, एक्स, फिर वाई। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब हम इसको यहाँ से रीड करेंगे, यहाँ से रीड नहीं करके यहाँ से तो हमने कर लिया एनालाइज कि ये डब्लू पैटर्न बन रहा है। इसमें दो कन्फर्मेशन हमें कैसे मिल रही है, यहाँ नीचे से, यहाँ बॉटम से, ये दिख रहा ना आपको मेरा कर्सर, आपको यहाँ से, यहाँ बॉटम से इस जगह से, यानी कि 2800, ये कितना है पूरा पूरा 2800, कहाँ यार ये जूम आ रहा है, थोड़ा सा इसको ऊपर किया जाए। फिर साला ये जूम आ रहा है, एक मिनट। ऐसे लगेगा, ये देखो यहाँ पे ये आ रहा है 2830, 2830 के आसपास मार्केट गया हुआ है। यहाँ पे हम कर्सर लगते हैं तो ये आया इसका लो 2832.720 मार्केट गया हुआ था ना। तो यहाँ से ये जो पूरी लेग बनी है ना, ये वाली, ये इसे हम वन लेग यानी कि ए, इसको ए मानेंगे। ये ए बनी और ये बनी पूरी यहाँ नीचे बी, ये ए है। और ये पूरा जो एरिया है ना, ये जिगजैग का पूरा एरिया यहाँ पे, ये जो रेंज बाउंड हो रहा है यहाँ पे, एक्यूमुलेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, एक्यूमुलेशन कर रहा है ये। तो ये एक्यूमुलेशन का एरिया, ये पूरा बी वेव माना जाएगा, ए बी। अब ये बी वेव कितना परसेंट आती है, तो मेरे प्यारे साथियों, फिबोनाची का जो लेवल होता है उससे ये वेव जो है ना, ये 50% तक आती है। 50% लास्ट इसका 61.8% है, लास्ट 60%। क्योंकि ये गोल्ड में ऐसा होता है, ये जो अपना इंडियन मार्केट है ना, उसमें 50 से ज़्यादा नहीं होती है ये। गोल्ड में कभी कभी आ जाता है, इसका एरिया 60 में घुस जाता है। वैसे 50% तक होता है बी वेव का एरिया। बी वेव का एरिया कितना होता है फिबोनाची का, 50%। समझ रहे हैं आप। तो अब ये ए बना, ये बी बना, और ये जो लेग जा रही है मेरे प्यारे साथियों, ये सी वेव बन रही है। कौन सी वेव बन रही है, सी वेव बन रही है। अब ये सी वेव कितनी लंबी जा सकती है, सी वेव बहुत लंबी जा सकती है, इसका कोई पता नहीं होता है। ये वेव इन द वेव बनती हुई बहुत लंबी जा सकती है, ठीक है ना। तो सी वेव को आपको एनालाइज करने के लिए क्या करना चाहिए, इसमें आपको सिर्फ ट्रेंड लाइन का सहारा लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जो ट्रेंड लाइन लगा दो आप, यहाँ से ही ट्रेंड लाइन उठाओ और इसके नीचे से ये जो है ना, ये हमने लगा दी यहाँ पे। ये H4 के टाइम फ्रेम में हम एनालाइज कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। अब मार्केट क्या करेगा मेरे प्यारे साथियों, मार्केट अगर डाउन भी आता है ना, तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा, ब्रेक करेगा लेकिन क्लोज नहीं करेगा। ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत बारीकी से सुनना, बहुत काम का वीडियो है। यहाँ से ये ब्रेक करेगा लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं करेगा। क्लोज कर भी देता है बाय द वे, कई बार फेक क्लोज करता है, तो वापस यहाँ से कैंडल वापस के अंदर आ जाएगी। तो ये थर्ड वे, ये सी वेव का एरिया बनता जाएगा अपना। कौन सा, सी वेव का एरिया बनेगा ये पूरा, धीरे धीरे यहाँ से सी वेव बनेगी ये। और ये फिबोनाची के लेवल में ये सी वेव कितना जा सकता है, 127%। इससे ऊपर ये 1.61.8%, 2.61.8%, 3.61.8%। ये मतलब इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, कितनी भी लंबी बन सकती है, ठीक है ना। तो मिनिमम ये कितनी जा सकती है, मिनिमम में 100% जा सकती है। 100% कितनी, इस डब्लू पैटर्न के यहाँ पे, यानी कि ये 2956 ही इसका लास्ट है ना, तो इसके बराबर तो ये आएगी इस जगह तो आना ही आना है इसको। थोड़ा सा ऊपर हो जाता है ना, तो ये कन्फर्म हो जाती है, हाँ भाई ये पूरा पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये मेरे हिसाब से गोल्ड हमारा जो है 2960 को टच करेगा, ठीक है ना। अब ये करेगा, ये मंडे को कर दे, ये आज भी कर सकता है,
आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, आज तारीख हो रही है 13 तारीख 3रा महीना 2025, ठीक है ना। सुबह सुबह आज ये पैटर्न मिला तो मैंने चलो एक लर्निंग पर्पज़ वीडियो बना दिया जाए आप लोगों के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, सीखते रहना है, बने रहना है। मार्केट में हमेशा स्टॉप लॉस को सिस्टम पे लगाएं, दिमाग में ना लगाएं। और एक बात जो मैंने अपनी गलतियों से सीखी है, स्टॉप लॉस को आप हिट होने दो। कभी भी ऐसे मत सोचो कि स्टॉप लॉस को आप ट्रेल कर रहे हो, बार बार उसको देख रहे हो, ऐसा नहीं है। स्टॉप लॉस को लगे रहने दो। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ना, तो वहाँ से आपको हट जाना है, मार्केट में से हट जाओ आप। फिर से कभी पैटर्न बनेगा, सिस्टम बनेगा, फिर हम ले लेंगे। देखो, ट्रेडिंग एक डिसिप्लिन से होता है सारा काम। डिसिप्लिन का रोल हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है। तो डिसिप्लिन के साथ में आगे बढ़ते रहो मेरे प्यारे साथियों, सीखते रहो। और कुछ सीखना है, समझना है, तो हमारा चैनल है chauhan trading.com और हमारी वेबसाइट है चौहान ट्रेडिंग एकेडमी, ठीक है ना। तो आप वहाँ पर जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कुछ सीखना है, समझना है, पूछना है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।